नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। मीनाक्षी लेखी ने किसानों को कह दिया मवाली और हो गया बवाल। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। जीन्स पहनने की दे दी दादा ने सजाए मौत। दुनिया की तमाम वेबसाइट्स क्यों हो गई ठप? आज से शुरू हो रहा खेलों का महाकुंभ ओलंपिक और ऑक्सीजन से मरने वालों का केंद्र के अस्पतालों में भी हिसाब नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों पर 22 जुलाई को बीजेपी नेता और मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भड़क गई। मीनाक्षी ने कहा कि पहली बात तो आप उनको किसान कहना बंद कीजिए क्योंकि वो किसान नहीं है। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो जंतर मंतर पर धरना देकर बैठें। वो अपने खेतों में काम कर रहा है। ये सिर्फ साजिशकर्ताओं द्वारा भड़काए हुए लोग हैं जो किसानों के नाम पर हरकतें कर रहे हैं। मीनाक्षी ने ये कहा कि ये सिर्फ आढ़तियों द्वारा बिठाए गए लोग हैं ताकि किसानों को कृषि कानून का फायदा न मिल सके। मीनाक्षी लेखी ने 26 जनवरी को हुई घटना के बावजूद जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को आने की इजाजत के बारे में पूछा गया तो वो भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप फिर इन लोगों को किसान कह रहे हैं कि ये किसानों का काम नहीं हो सकता, ये तो मवाली लोगों का ही काम हो सकता है। हालांकि मीनाक्षी लेखी के इस बयान के बाद विवाद हो गया, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। केंद्र सरकार ने दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने का मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। सदन में कहा गया कि राज्यों में इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मरने वालों की संख्या केंद्र सरकार के अधीन देश के बड़े सरकारी चिकित्सीय संस्थानों के पास भी नहीं है। आरटीआई में पता चला है कि इन अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी या पर्याप्त बिस्तर न होने से साफ इनकार कर दिया। इन अस्पतालों में एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स रायपुर, एम्स पटना, एम्स जोधपुर भी शामिल है। इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और शिलोंग स्थित पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय एवं आयुर्विज्ञान संस्थान भी शामिल है, जो केंद्र सरकार के अधीन है और इनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी या फिर बिस्तरों की संख्या कम पड़ने की वजह से किसी की मौत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। लगभग 45 मिनट तक दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट्स और एप्स डाउन रहे। इसमें अमेजॉन, पेटीएम से लेकर अमेरिकी बैंक और डेल्टा एयरलाइंस की वेबसाइट्स शामिल रही। इसकी वजह अकामाई के डीएनएस में आई समस्या है। कंपनी ने स्टेटमेंट जारी कर ये बताया कि अब इसे ठीक कर लिया गया है। वेबसाइट और एप्स अब नॉर्मल काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल ये दूसरा मौका है जब दुनिया भर की कई वेबसाइट्स एक साथ डाउन रही। इस बार डीएनएस इशू बताया जा रहा है। दरअसल ये समस्या अकामाई की तरफ से आई, जिससे वेबसाइट्स प्रभावित हुई। इन वेबसाइट्स में प्ले स्टेशनल नेटवर्क, स्ट्रीम और यूपीएस शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इशू अकामाई एज के डीएनएस सर्विस में है। दरअसल अकामाई एक ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी है। यहाँ क्लाउड सर्विसेज पर भी काम किया जाता है। ये कंपनी दुनिया की ज्यादातर बड़ी वेबसाइट्स को सर्विस देती है। अकामाई में समस्या आने की वजह से इन वेबसाइट्स पर असर पड़ा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां एक दादा और चाचा ने अपने ही परिवार के 17 साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मना करने के बावजूद जीन्स पहन ली थी। ये लड़की लुधियाना में पढ़ रही थी और दादा चाचा के मना करने के बावजूद इसने जीन्स और वेस्टर्न कपड़े पहनने की हिमाकत की थी। जब ये लड़की गाँव लौटी, उस पर लगातार जीन्स न पहनने का दबाव बनाया जा रहा था। जब लड़की ने बात नहीं मानी तो उसे बुरी तरह से पीटा गया और बाद में उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक लड़की के दादा और चाचा ने उसे घर में जीन्स पहनने से मना कर दिया था, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। इससे ये लोग दोनों गुस्से में आ गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान लड़की के सर दीवार से टकरा गया और काफी खून बहने लगा। लड़की को घायल देखने के बावजूद दादा और चाचा उसे अस्पताल लेकर नहीं गए और उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने लड़की की मौत के बाद पुलिस से बचने के लिए उसके शव को पुल में फेंका। हालांकि शव पुल की गिरी पर फंस गया। घंटों तक ये शव वहीं लटका रहा और राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक लुधियाना शिफ्ट होने के बाद लड़की ने जीन्स और टॉप पहनना शुरू कर दिया था। जब वो अपनी मां के पास पैतृक गाँव लौटी तो चाचा और दादा ने उसे सलवार सूट दुपट्टे के साथ पहनने के लिए दबाव बनाया। हालांकि लड़की ने उनकी बात नहीं मानी और ज्यादातर समय घर के बाहर बिताने लगी। बताया जा रहा है कि दादा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लड़की का चाचा अभी भी फरार है। लड़की की मां ने फिलहाल पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पड़ोसियों ने इस बात की पुष्टि की है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स आखिरकार आज यानी कि 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। आधिकारिक शुरुआत के लिए 23 जुलाई शाम को ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसे कोरोना महामारी के चलते बेहद ही सामान्य रखा गया है। भारत की तरफ से ओलंपिक सेरेमनी में सिर्फ 18 खिलाड़ी होंगे। शाम 4:30 बजे होने वाली सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल होंगे। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में शुरू होने थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे पूरे एक साल स्थगित करना पड़ा। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ओलंपिक सेरेमनी में भारत के बस 18 ही एथलीट शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में 6 अधिकारी भी होंगे।
पिछले ओलंपिक गेम्स यानी कि रियो ओलंपिक गेम्स 2016 में सिर्फ 2 मेडल के साथ भारत को संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार नई उम्मीदों के साथ ओलंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि 119 में से 10 भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने खेल में दुनिया की टॉप रैंकिंग में आते हैं। भारत जिन खेलों में हिस्सा लेने वाला है उसमें शूटिंग, निशानेबाजी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और जेवलिन थ्रो शामिल है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से 11,000 एथलीट जापान पहुंचे हैं। 17 दिनों तक यहाँ 23 अलग अलग खेलों के 339 इवेंट्स होंगे। इस बार ओलंपिक में मेडिसिन, साइकिलिंग, बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल की भी वापसी हुई है। रियो ओलंपिक 2016 की तरह अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, जापान और जर्मनी मेडल टैली में टॉप पर रहने के लिए कड़ी टक्कर करते दिखाई देंगे।